बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की संतान थी ध्रुव और सुरुचि की संतान थी उत्तम। राजा का झुकाव सुरुचि और उत्तम की ओर अधिक था। सुनीति और ध्रुव को अक्सर दरकिनार किया जाता था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि छोटा उत्तम राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव भी दौड़कर पास गया और राजा की गोद में बैठने लगा। तभी सुरुचि ने उसे झटकते हुए कहा, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर ऐसा सौभाग्य चाहिए तो अगला जन्म मुझसे लेना पड़ेगा। अपमानित होकर ध्रुव रोता हुआ माँ सुनीति के पास पहुंचा। उसने मासूम स्वर में पूछा, माँ, क्या भगवान सबके हैं? क्या वो मुझे अपनाएंगे? माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ बेटा, अगर तू सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा तो भगवान तुझे जरूर अपनाएंगे। बस फिर क्या था, 5 साल का नन्हा ध्रुव अकेला ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। घना जंगल, अंधकार, शांति, पर ध्रुव का दिल स्थिर और साहसी था। वन में नारद मुनि को वो छोटा बालक मिला। नारद बोले, अरे बालक, तू यहाँ अकेला क्यों है? ध्रुव ने सब बात बताई। नारद मुस्कुराए और बोले, तू अद्भुत है। मैं तुझे भगवान विष्णु का मंत्र दूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे ध्यान से जपना, भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव ने एकांत में बैठकर ध्यान शुरू किया। भूख प्यास की चिंता नहीं, धूप बारिश की परवाह नहीं, बस आंखें बंद और मंत्र का गूंजता स्वर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महीनों बीत गए। ध्रुव की तपस्या इतनी गहन थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता घबराए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, ये बालक आपसे मिलने को अटल है, कृपा कीजिए। अचानक ध्रुव के सामने तेज प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। वे बोले, ध्रुव, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदा मेरे हृदय में रहें। भगवान बोले, तू आकाश का सबसे उज्जवल और स्थिर तारा बनेगा। ध्रुव घर लौट आया। राजा ने उसे गले लगाया और अपनी गलती समझी। ध्रुव बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और मृत्यु के बाद वह आकाश में ध्रुव तारा बनकर अमर हो गया। आज भी हर बच्चा आसमान की ओर देखकर कहता है, वो रहा ध्रुव तारा।